सो गाइज द मोस्ट वैल्यू फॉर मनी 350cc बाइक होंडा हाइनस CB350 का आज कैफे रेसर एडिशन हमारे साथ मौजूद है और इसके ओनर भी हमारे साथ मौजूद है। तो सारी चीज़ें आज डिस्कस करेंगे, एंड तक वीडियो बने रहिएगा। ये बाइक उनको कितने की पड़ी, ये कैफे रेसर बनाने के लिए उनको कितना खर्चा आया, सब कुछ डिस्कस करेंगे। सो एंड तक वीडियो बने रहिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइज चलिए इनवाइट करते हैं नितिन को, जो इसके ओनर है। तो वेलकम टू आवर चैनल नितिन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेरी थैंक यू टू टेक आउट योर टाइम फॉर अस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। तो नितिन, हमें सबसे पहले बताइए कि आपने होंडा हाइनस ही क्यों चूज़ की। One of the main decision is like Honda के engines है. Honda के engines like they're too good, like reliable है, everything is good, and also like I've been thinking of taking this bike about like 2 years, but I think 2024 model है ये, and ये वाला जो model है, there have been a decent changes from the previous versions. सो आपने कौन कौन सी बाइक का टेस्ट राइड लिया था? So actually I was trying to take 400 X, I guess Scrambler 400X, बट वो ज़्यादा प्राइसी हो गया, एंड ऑल्सो KTM वगैरह भी देखा, बट लाइक टू स्पोर्टी हो गया मेरे लिए, एंड दिस वंस वेरी गुड फॉर माई पर्सनैलिटी, एंड आई थिंक ये दिस सूट्स माई पर्सनैलिटी वेल, सो या दिस वन ऑफ द मेन रीज़न आई हैव टेकन इट, एंड द कलर एंड ऑल overall like I just got sold out for Honda itself mainly, so yeah, that is my main selling, like I got sold out for that. सो ये बाइक आपने जब लिया था तो कितने की पड़ी आपको बाइक? ऑन रोड कितने की पड़ी और आपने कौन से शोरूम से लिया था? Like I just took this bike from Hadapsar showroom, Honda Big Wing showroom, and ये जब मैं लिया था ऑलरेडी 25 वर्जन आ गए, 2025 वाला वर्जन आ गए, बट I got this for a 10,000 discount also. So it costed me around like 260, but वो discounted price में like I've got some extra accessories for that 10,000. So yeah. सो एक्सेसरीज़ की बात कर रहे हैं तो होंडा हाइनस को कैफ़े रेसर बनाने का आइडिया आपके दिमाग में पहले से ही था, या फिर आपने ये बाइक देखी उसके बाद आया? तो कैफ़े रेसर ऑब्वियस सी बात है, कैफ़े रेसर बाइक आपको पसंद होगी, इसलिए आप कैफ़े रेसर की तरफ गए। तो ऑलमोस्ट कौन कौन से एक्सेसरीज आपने फिट करा है इसको कैफ़े रेसर बनाने के लिए, और क्या क्या खर्चा आपका, कितना कॉस्ट आपको पड़ गया? So when I was just thinking of this bike, and I was like thinking कि मैं थोड़ा और modification करवाएंगे इनको करके before even buying the bike. So I've got to know एक foreign बंदा है, like गोवा में रहता है, like he modified his highness very crazy, and मैं उससे थोड़ा inspired किया, and later I got to know कि इसमें cafe racer fit out like company ही दे रहा है, like with an extra edition of some 10,000 rupees. In this we get the back call and the front call, and there are few other chrome parts, छोटा छोटा chrome parts है, but मेरे को ज़्यादा chrome नहीं चाहिए because I want it to be like a full black edition, whereas already we have got a lot of chrome for the exhaust and all, but still हाँ ऐसा चलेगा, full black में चाहिए मेरे को. So I got sold out on that part, and I've seen this, they're giving it from their side actually. We just need to pay extra 10,000 bucks for this, and yeah, so overall it costed me around 2,72,000 ish, and yeah, like 270 को मान लिया आखिरी में वो. सो गाइज ये जो एक्सेसरीज है ना कैफे रेसर वाली, ये अभी भी अवेलेबल है, हमने शोरूम से पता किया है, तो शोरूम वाले आपको फिट करके दे देंगे। अगर आप फाइनेंस लेने का प्लान कर रहे हो तो उसको आप कैफे रेसर पे भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो चलिए अब पूछते हैं नितिन से कि क्या बातें इसमें अच्छी लगी, उसके बाद बुरी बातें पूछेंगे। तो पहले अच्छी बातें बताइए। So इसका अच्छी बात है, प्लस पॉइंट ऐसा है कि लुक्स आर लाइक डैम गुड फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सेकंड थिंग इज लाइक इसका माइलेज फॉर 350cc बाइक आई एम गेटिंग माइलेज ओवर, लाइक ढंग से चलाए इसको आराम से 35 भी आ जाएगा इसका, एंड वी हैव इकोनॉमिक मोड ऑल्सो, जिसकी वजह से वी कैन नो लाइक ऑन गोइंग माइलेज क्या रहता है, एंड वी कैन मेंटेन द माइलेज ऑल्सो. बट अगर ऐसा नहीं है तो इसको भगा भी सकता है अच्छा खासा ही. नॉट द बेस्ट पावर वी कैन गेट आउट ऑफ इट, बट या लाइक इसकी सेगमेंट में देखा तो इसके दिस इज़ नॉट द बेस्ट पावर्ड बाइक, बट इसका फील ही अलग रहता है, इसको चलाने का फील अलग रहता है, एंड कभी कभी ट्रैफिक में यू नीड टू गेट डाउन वो रहता है, बट या अपार्ट फ्रॉम दैट ऐसा क्रूज करने के लिए, लंबे चलने के लिए दिस इज लाइक वन ऑफ द बेस्ट. इंजन रिफाइनमेंट तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, वाइब्रेशंस बिल्कुल नहीं आता है, इवन द हीटिंग इशू वगैरह बोलते हैं, लाइक 350cc है वो बाइक्स जनरली गेट हीटिंग इश्यूज वगैरह, मेरे को तो अभी तक नहीं लगा. ऑल्सो आई थिंक
इट्स वेदर ऑफ पुणे ऑल्सो, उसके वजह से भी. बट या मेरा अभी लंबा जर्नी इसके लाइक समवेयर अराउंड 150 to 200 किलोमीटर से अभी तक आई हैव नॉट यूज्ड इट फॉर अ लॉन्गर जर्नीज. मोस्टली हाईवेज में भगाने लायक नहीं है, बट इट विल पुश यू टू लाइक 130s ऑल्सो. 130s 140s भी जा सकता है, बट आई हैव ट्राइड टिल 120 ओनली. ब्रेक्स वगैरह बहुत अच्छा है, एंड इवन द टायर्स, द स्टॉक टायर्स दे प्रोवाइड इटसेल्फ आर गुड. एक्चुअली आई वाज थिंकिंग ऑफ कन्वर्टिंग देम इनटू लाइक CB350 RS की टायर्स है, वो एक्सचेंज करने के लिए सोचा. दे लुक बेस्ट ऑन दिस रादर देन द स्टॉक टायर्स. टायर्स इसमें फिट हो सकते हैं, RS वाले भी हो सकते हैं. अभी इसमें 130 के हैं, लेकिन 150 वाले भी फिट हो सकते हैं इसमें. अब देखिए, नितिन ने हमें बताया कि इन्होंने 5000 किलोमीटर ये बाइक चलाई है. तो इतना चलाने के बाद आपको क्या नेगेटिव्स लगे, क्या स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है इस बाइक में? पावर की थोड़ा कमी है. मेन पावर ये लाइक इन ट्रैफिक वगैरह अपने को कोई ओवरटेक करना है, वी नीड टू गियर डाउन फॉर श्योर. मोस्टली सेम गियर में नहीं भागेगा, एंड लोअर गियर्स में इसका लाइक बहुत कम भगता है. एंड यू नो गियर स्विच भी बहुत लॉन्ग है, लाइक गोइंग फ्रॉम सेकंड टू थर्ड, थर्ड टू फोर्थ बहुत लंबा टाइम लगता है इसको. सो इट टेक्स अ फ्यू सेकंड्स टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट गियर. इसमें देखिए, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये है कि इसमें रस्टिंग इशू है क्या. अब देखिए, पुणे का मानसून है, तो पुणे का मानसून इज़ बेस्ट फॉर चेकिंग द रस्टिंग इशू ऑफ द बाइक. तो इसमें कुछ रस्टिंग इशू वगैरह आया क्या आपको? So like I just clean it daily, so I don't think मेरे को रस्ट की अभी तक तो नहीं दिख रहा है. It's been over a year, and मेरे को तो like obviously like 8-9 months हो गया. So rusting तो मेरा गाड़ी में तो नहीं दिख रहा है. Just clean your bike, वही बोल सकते हैं I think, to avoid the rusting issues. Paint job थोड़ा कम है, like you could see a few scratches over here already. Like you could see a scratches over here. I did not put ज़्यादा कुछ नहीं, हार्डली मेरा ID कार्ड ये टकरा गया होगा. आई नॉट इसको सेरामिक कोटिंग करने के बोला, बट मैंने प्रेफर नहीं किया. बट दैट्स अ गुड थिंग, लाइक यू नीड टू डू सेरामिक कोटिंग फॉर दिस. इजीली थोड़ा स्क्रैचेस आने के चांसेस है. सो अगर रस्टिंग अगर चेक करेंगे ना, पास से देखेंगे अगर, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ना, यहाँ पे रस्टिंग मुझे दिखा था दूसरी बाइक्स में, बट यहाँ पे ना इसमें मुझे रस्टिंग नहीं दिख रहा है. तो आई थिंक ये डेली आपको क्लीन करना पड़ेगा, तभी आपको यहाँ पे रस्टिंग इशू नहीं आएगा. ओके. एंड यहाँ से अगर घुमा के दिखाएंगे ना, इसका क्रोम एग्जॉस्ट दिखाइए, यहाँ पे भी मुझे कोई रस्टिंग का प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है. ठीक है, ये पूरा ही आप पार्ट चेक करिए, कहीं पे भी मुझे ऐसा कुछ रस्टिंग का इशू तो नहीं दिख रहा है. तो आपको बाइक क्लीन रखनी पड़ेगी बेसिकली. सो नितिन, इसमें माइलेज कितना मिलता है आपको? सिटी में कितना मिलता है, हाईवे पे कितना मिलता है, और मैक्सिमम माइलेज आपको कितना मिला है, और मिनिमम भी कितना मिला है, वो भी बताइए. सो मेरे को सिटी में आराम से 27 ऐसा मिल रहा है अभी फ़िलहाल के लिए, अकॉर्डिंग टू माई ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर. एंड एक जब लंबा गया था, आई कैलकुलेटेड एंड आई गॉट इट अराउंड लाइक 38-40 तक भी गया. एंड मैंने भगाया ही नहीं. आई वेंट ऑन अ गुड क्रूजिंग मोड, 90-100 ऐसा ही भगाया. इट्स नॉट लाइक आई हैव नॉट गॉन लाइक 120ish, but I have not gone less also. So yeah, I got a decent 38ish. You just need to know the bike. You just need to know how much power you need to provide it. Like कितना accelerate करना है. Then you will get a decent mileage out of it. सो आपने इस बाइक में E20 पेट्रोल यूज़ किया है क्या? मतलब E20 पेट्रोल यूज़ करने के बाद लोगों के माइलेज कम हो जा रहे हैं, तो आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है? जब मैं शोरूम से खरीद रहा है, लाइक दे वांट मी कि इसमें E20 पेट्रोल नहीं डलवाने के लिए. मोस्टली दे आस्क मी टू डू X95 और X95 वाला जो इंडियन ऑयल का मिलता है, यूज़ दैट, लाइक स्पीड पेट्रोल बेसिकली. मोस्टली आई यूज़ स्पीड पेट्रोल, और जियो का पेट्रोल ज़्यादा यूज़ करता है. इट कॉस्ट लाइक 1.5 रुपी एक्स्ट्रा देन नॉर्मल पेट्रोल पम्प, नॉर्मल बाकी पेट्रोल पम्प से, बट उससे माइलेज अच्छा निकलता है. एंड आई हैव सीन इट, बहुत सारा मैंने इसमें थोड़ा स्टडी भी किया. सो या आई हैव सीन पीपल गेटिंग डिसेंट पेट्रोल आउट ऑफ जियो. सो या आई एम ऑल्सो डाउन टू जियो. सो नितिन, आपकी अभी कितनी सर्विस हुई है इस बाइक की, और सर्विस आपको कितने की पड़ी, और सर्विस एक्सपीरियंस के बारे में बताइए. तो मैंने ये गाड़ी 2025 मार्च को लिया था, एंड अभी तक 2 सर्विस हो गया. एंड फर्स्ट सर्विस में जस्ट ऑयल चेंजेस ऐसा ही है, एंड सेकंड सर्विस में ब्रेक पैड चेंज करवाया. उसने बोला कि आगे की टायर का तो पूरा ब्रेक पैड ख़त्म हो गया, एंड पीछे का तो फिर भी अच्छा है, बट आई जस्ट चेंज बोथ ऑफ देम. एंड आफ्टर दैट सेकंड सर्विस मेरा सबसे अभी तक दोनों में महंगा सेकंड सर्विस है. इट कॉस्टेड मी अराउंड 4,000. एंड फर्स्ट सर्विस आई थिंक इट इज़ अराउंड लाइक 2,000, जस्ट लाइक ऑयल चेंजेस, लाइक क्लीनिंग लेबर वगैरह तो फ्री है.
एंड सेकंड सर्विस के टाइम पे मैंने ये कैफे रेसर लगवाया बिकॉज ये पार्ट्स आने में बहुत थोड़ा टाइम लगा ऑब्वियसली. इट टुक लाइक 3 months फॉर द पार्ट्स टू कम. एंड यहीं पे होंडा बिग विंग हड़पसर से ही करवाया. एंड बेस्ट सर्विस, वन ऑफ द बेस्ट सर्विस. सुबह जाके दे देते, शाम लाइक आफ्टर लाइक लंच ब्रेक में मैं जाके लेके आता था ऑफिस से. एंड या लाइक उनकी सर्विस अच्छा है, उनका हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छा है. लाइक वहाँ पे लाइक यू कैन जस्ट आप जाके भी, आई थिंक ज़्यादा भीड़ नहीं है तो यू कैन जस्ट वहाँ पे ऑन द गो भी करवा सकते हो सर्विसिंग. वहाँ पे अच्छा खासा लाउंज रूम्स वगैरह भी है. यू कैन जस्ट हैव अ सीट, यू कैन हैव अ कॉफ़ी एंड ऑल. पार्ट्स थोड़ा महंगा है ऑब्वियसली, ईच एंड एवरी बीइंग होंडा, ईच एंड एवरी पार्ट्स एंड एवरीथिंग थोड़ा महंगा रहता है होंडा में. सो द ब्रेक पैड्स वगैरह दे कॉस्टेड मी अराउंड लाइक 1,000 रुपीज़ ईच, 1,050 समवेयर अराउंड. सो अभी तक इस बाइक में कोई पार्ट डैमेज हुआ है या फिर पार्ट रिप्लेस करने की ज़रूरत पड़ी है? अगर पड़ी है तो कितने के पार्ट्स आपके रिप्लेस हुए हैं, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दीजिए. I just put this back cowl and the front cowl along with this the suspension covers. अभी तक पार्ट्स कुछ ख़राब नहीं हुआ. सो लोगों को इसके हेडलाइट से शिकायत रहती है कि हेडलाइट इतना पावरफुल नहीं है, तो आपका एक्सपीरियंस बताइए हेडलाइट को लेके. इट्स गुड बट और बेटर हो सकता है और ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि हाईवेज में जब हाई स्पीड्स में जा रहे हो रात के टाइम पे इट माइट बी रिस्की गोइंग जस्ट अलोन ऑन द स्टॉक हेडलाइट. अपने यहाँ पे तो एक्स्ट्रा हेड लाइट्स लगवाना इट्स बैंड. सो या दे कुड हैव वर्क मोर ऑन द हेडलाइट्स. हेडलाइट में थोड़ा और अच्छा दे कैन वर्क ऑन इट. सो क्या इस बाइक में हीटिंग प्रॉब्लम है? आप जब सिटी में चलाते हो बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में, या फिर आप बहुत देर तक ट्रैफिक में चलाते हो, तो क्या इसमें कुछ हीटिंग फील होता है आपको? ऑन द राइट साइड वी गेट अ लिटिल बिट हीटिंग बट मेरे को ज़्यादा इतना महसूस नहीं हो. आई थिंक इट्स ओनली बिकॉज ऑफ द वेदर. मैंने कहीं और नहीं चलाया अपार्ट फ्रॉम पुणे, सो मे बी है. यहाँ पे इट्स बीइंग कूल मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं है. बट हाँ थोड़ा लाइक महसूस होता है, लाइक यू बीइंग ऑन द फर्स्ट गियर फॉर अ लॉन्गर टाइम. अगर ट्रैफिक में फंस गया सो थोड़ा लगता है लाइक अपने को. सो इट्स बेटर राइड विद द पैंट्स ऑन इट. सो नितिन, क्या इस बाइक में वॉबलिंग इशू है? देखिए, वॉबलिंग इशू का बहुत सारा क्वेश्चन आता है हमारे कमेंट में, तो क्या इस बाइक में हाई स्पीड पे वॉबलिंग इशू आता है? सो मैंने इसको 120s 130s चलाया एंड मैं तो एक्सपीरियंस नहीं किया वॉबलिंग. आई थिंक ट्रूली बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा स्टॉक ही लगवाया एंड पूरा जो भी है कंपनी के साइड से आया. सो दैट बीइंग इसका एरोडायनेमिक्स सही है. आई थिंक जो आफ्टर मार्केट कुछ लगवाया उसके वजह से कभी कभी यू नो यू गेट वॉबलिंग इफेक्ट बीइंग देम नॉट प्रिसाइज ऑन द आफ्टर मार्केट चीज़ें. दैट माइट बी a good reason. And tires also, you know, when you go a size up or size obviously people go size up, so you might be facing a little bit. but हाँ इसमें कॉन्फिडेंस स्टार्टिंग में मेरे को भी नहीं आता था. आई थॉट कि ये टायर्स बहुत पतला है, कॉन्फिडेंस नहीं मिलता है एक गाड़ी स्टार्टिंग में चलाने के लिए. बट लेटर ऑन स्टेज आई अंडरस्टूड द ग्रिप ऑफ दिस ऑल. यू नो इसका ग्रिप मेरे को समझ आ गया एंड आई कुड जस्ट बेंड इट आउट लाइक हेल एंड यू नो फिर भी भगा सकता है. एंड वॉबलिंग की बात कर रहे हैं, मेरे को तो एक्सपीरियंस नहीं हुआ. एंड या आई होप लाइक आई हैव गॉन लाइक 130. सो नितिन ने क्लियर कर दिया कि वॉबलिंग इशू तो फेस नहीं हुआ उनको. अब हमें बताइए कि इसको जब आप कॉर्नरिंग करते हो तो क्या इस बाइक से आप कॉर्नरिंग वगैरह कर सकते हो, लीन वगैरह कर सकते हो, तो वैसा कुछ ट्राई किया आपने? या मैंने थोड़ा ट्राई किया भाई. स्टार्टिंग में मेरे को अंडर कॉन्फिडेंट होने की वजह से मैंने ज़्यादा ट्राई नहीं करवाया. बट एक दो बार मैंने यू नो इन द मूड आई जस्ट डिड इट एंड मेरे को तो कुछ स्लिप होने का ऐसा एंड अंडर कॉन्फिडेंट नहीं लगा लेटर ऑन स्टेजेस में. एंड या थोड़ा नेक्स्ट साइज मिल सकता है टायर्स में. और एल्स जिसको खरीदना है यू कैन जस्ट गो टू अ नेक्स्ट साइज इन द स्टार्टिंग इटसेल्फ. बट आई वाज लाइक थिंकिंग एक साल चलाएंगे ऐसे स्टॉक पे एंड लेटर यू नो डू अ little bit more modification on this. I'm still in the phase, you know, where I want to enjoy the stock condition and I want to complete the third service. So later I'll just enjoy, you know, doing a few other modifications. Yeah. सो नितिन, आपने इस बाइक को पिलियन के साथ भी राइड किया है क्या? मतलब पिलियन के साथ राइड करने का एक्सपीरियंस बताइए हमें. So it's just been like 2 months. मैंने एक कैफे रेसर किट डलवाया. उससे पहले I used to have a pillion seat also and I've ridden a lot with my friends. I've been once or twice. एक दो बार मैंने पीछे बैठा तो पीछे का सस्पेंशन का थोड़ा और अच्छा हो सकता है जब दो लोग बैठता है. एंड और अच्छा हो सकता है क्योंकि वी आर पेइंग अ लॉट फॉर दिस सेगमेंट बाइक्स. अपार्ट फ्रॉम दैट दिस इज़ गुड. इसकी
अकेला अभी तो जब कैफे रेसर किट डालने के बाद अकेला जा रहे हैं तो लाइक सस्पेंशन में कोई इशू नहीं रहता है, थोड़ा बड़ा गड्ढा है तो भी इतना अपने को महसूस नहीं होता है एंड वी कैन जस्ट राइड इट अलॉन्ग फॉर अ लॉन्गर टाइम एंड आई हैव हर्ड लॉट ऑफ रिम बैंड वगैरह हो रहा है बट मेरे में तो अभी तक कुछ ऐसा लगा ही नहीं है लिटरली. वंस आई हैव रिडन इट फॉर 10 days विद लेस एयर एंड उस टाइम बहुत स्कीड हो रहा है, लाइक बहुत गंदा स्कीड हो रहा है उस टाइम पे. बट बाद में मेरे को पता चल आई गॉट टू नो कि लाइक टायरों में हवा बहुत कम है. सो आई हैव नॉट चेक्ड इट फॉर अ लॉन्ग टाइम. इट्स बेटर जस्ट चेक इट वंस इन अ मंथ एंड या इट्स गुड टू गो आई गेस. सो इसका सस्पेंशन की बात कर रहे हैं अपन. इसका सस्पेंशन तो बहुत अच्छा है एंड मेरे को तो अभी तक कुछ प्रॉब्लम्स नहीं हुआ. आई थिंक 2 लोग बैठा तो मे बी अ लिटिल बिट व्हेन आई यूज्ड टू बी सिटिंग इन अ पिलियन सीट. मी हु एक्सपीरियंस मैंने जो एक्सपीरियंस किया आगे वाला सीट में बैठ के, आई डोंट गेट द बेस्ट एक्सपीरियंस इन द बैक सीट. सो या फ्रंट सीट में कंफर्टेबल है. एंड ऑल्सो जस्ट फॉरगॉट आई जस्ट एडेड लाइक होंडा का ही मैंने ये सीट कवर लगवाया. उससे पहले बहुत सीट यूज टू बी वेरी हार्ड. लाइक आई डोंट रिकमेंड इट. आई यूज टू गेट अ लॉट ऑफ बैक पेन एंड ऑल. उसके मतलब लॉन्गर टाइम यू चला ही नहीं सकता उसको. दिस इज़ लाइक वेरी वर्थ इट फॉर मी. आई थिंक इट कॉस्टेड मी अराउंड लाइक 700-800. आई थिंक बाहर अच्छा मिल सकता है बट मेरे को तो इसे हो गया. एंड ऑल्सो अलॉन्ग विथ कैफे रेसर किट पीपल एड सम जेल टेक्नोलॉजी वाला सीट कवर्स भी आया अभी. सो दैट इज़ ऑल्सो बीइंग प्रोवाइड बाय होंडा बट मेरे को इतना यूज़ नहीं लगा बिकॉज आई डोंट राइड फॉर अ लॉन्गर टाइम्स. तो ये सीट कवर में दिस अ स्लाइट कुशन, लाइक बहुत हल्का सा एक्स्ट्रा है बस, बट दैट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस, जस्ट द एक्स्ट्रा बिट. एंड ये भी कंपनी ने लाइक सर्विस सेंटर में ही पूरा फिट करवा के दिया वो लोग ने. एंड आई थिंक दिस इज अ गुड एडिशन एंड इट्स वर्थ फॉर द मनी. सो गाइज नितिन की हाइट अराउंड 5'8" है, तो मैं नितिन को बोलूँगा कि इस पर बैठ के दिखाए पोस्चर वगैरह कैसे बनता है, पैर कैसे पहुँचते हैं नीचे, तो कितनी एक्सेसिबल है ये बाइक. तो दिस बीइंग ए शॉर्ट बाइक, मेरा पूरा पैर अगर देखा तो दोनों साइड्स यू कैन जस्ट सी इट गोइंग टिल द बॉटम. And I think for a decent size heighted guy like 5'8" so this is like one of the better bike. And I've ridden a classic. It feels a little bit huge for me. Height का थोड़ा लगता है but this one's best and you get more confident if you know पूरा अगर पैर टच हो गए तो नीचे. चलिए अब सुनते हैं इस बाइक का एग्जॉस्ट. इसमें सिमिलर वेरिएंट लाइक CB350 का ही देखा तो होंडा में देयर आर 2 अदर लाइक CB350 RS एंड CB350 भी है. एंड CB350 RS बीइंग अ मोर स्पोर्टियर वर्जन एंड दैट द सेकंड वन बीइंग मोर अ क्रूज बाइक. इन तीनों में देखा तो मेरे को मेन सेल इज लाइक एग्जॉस्ट की साउंड है. दिस वंस मोर यू नो थोड़ा वो रग्ड फील आ रहा है एंड बीइंग इट लाइक अ स्टॉक एग्जॉस्ट इटसेल्फ दिस इज लाइक अ डिसेंट साउंड एंड यू नो पीपल नोटिस यू when you go on a roads. So yeah, this is one of the main selling point for me to take this bike. सो गाइज ये DLX Pro वेरिएंट है और इसका प्राइस GST कट के बाद अभी 20,000 और सस्ता हो गया है. तो पहले 2,15,000 था एक शोरूम, अभी 1,95,000 हो गया है. तो पुणे में अराउंड 2,41,000 के आसपास आपको पड़ने वाली है. और ये कैफे रेसर एडिशन आपको करना है तो आप 10,000 और पकड़ के चलिए, तो 2,51,000. थैंक्स बोलना चाहेंगे नितिन को अपना टाइम निकालने के लिए हमारे लिए और इतना डिटेल में ओनरशिप रिव्यू देने के लिए. तो आप पे कुछ और डाउट है इस बाइक को लेके तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, हम उसके आंसर करेंगे. और इस बाइक का किसी और बाइक के साथ कंपैरिजन चाहिए तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो. वीडियो पसंद आए तो लाइक करें मेरा वीडियो, शेयर करें मेरे वीडियो एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ सेफ राइड. तो नितिन वेलकम बैक टू आवर बैक नहीं वेलकम टू आवर चैनल. तो अपने लिए हमारा नहीं हमारे लिए अपना टाइम निकाल के आए हैं सैटरडे को. हाइनस CB350 का कैफे रेसर एडिशन हमारे साथ आज कौन है. So guys, the most value for money CB350